हेलो फ्रेंड्स बीएड वर्सेस बीटीसी में सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है उसके बाद बहुत सारी चीजों पर क्वेश्चन अराइज हो चुका है। क्या गलती बच्चों की थी जिन्होंने बीएड किया, जिन्होंने एनसीटी के गैजेट पे भरोसा करके बीएड किया? क्या गलती उनकी है? उनको सजा क्यों? हम आज बात करने वाले हैं ब्रिज कोर्स के बारे में। कल जैसे कि आप जानते हो सुनवाई हुई है, उसमें ब्रिज कोर्स के बारे में क्या बोला गया है और अब ब्रिज कोर्स का क्या इंपॉर्टेंस रह गया है उस पर भी हम बात करेंगे। एंड साथ साथ अभी तक ऑर्डर का क्या स्टेटस है, ऑर्डर आया है नहीं आया है, इसको लेकर के आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। और आखिर में एनसीटी अभी तक शांत क्यों है? एनसीटी जो है बच्चों के साथ क्यों नहीं आ रही है? आखिर में उसी के बनाए गए नियमों के अनुसार ही बीएड के बच्चों ने जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने बीएड किया उसको उनके गैजेट के आधार पर ही उन्होंने चुना था। तो अभी एनसीटी का क्या रोल है, क्यों वो सामने नहीं आ रही है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो पूरी तरीके से बीएड स्टूडेंट्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जो कि नौकरी कर रहे हैं, नौकरी होने वाली थी लेकिन उससे भी चूक गए, और साथ ही साथ उन्होंने जो है बीएड किया ही था ये सोच करके कि एनसीटी की तरफ से 1 to 5 में भी बीएड को जगह मिल चुकी है। इन सभी चीजों पर बात करेंगे हम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जो केस डिस्पोज कर दिया गया उसका मतलब यह है कि जिस चीजों के बारे में आपने मांग की थी, जो याचिका की थी, उसको खारिज किया गया है। ठीक है, उस चीज को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अब उस केस के थ्रू आप आगे नहीं जा सकते, लेकिन उसमें आप बीएड को लेकर के जो अभी हम बात कर रहे हैं वो है एनसीटी के रोल को लेकर के। ये 2018 में जो गैजेट निकाला गया और उसके बाद से जो भी बच्चों ने बीएड किया, जो कि उनको एक्चुअली में 1 to 5 में जाना था लेकिन फिर भी उन्होंने जो है बीएड किया, उन लोगों के लिए क्या सोचा गया है? क्या वो लोग ऐसे ही रहे? अभी कल जैसे कि सुनवाई हो रही थी तो उसमें जब उस दिन सुनवाई हुई तो उसमें जस्टिस धुलिया जी जो है उनका ये कहना था कि ये एम्प्लॉयमेंट एंड रोजगार के बारे में आप यहाँ पे बात ना करें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की। आरटी एक्ट का जो है उन्होंने हवाला दिया, उसके बारे में बात हो रही है। तो हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि तब ये रोजगार वाली बातें हम कहां लेकर के जाएं? क्या इसके लिए हमें अलग से केस करना होगा कि उन बच्चों का क्या किया जाए जिन्होंने जो है एनसीटी के गैजेट को देख करके बीएड किया है? अब यहां पर ये क्वेश्चन उठ रहा है ना, ठीक है, ये मामला आप बोल रहे हैं कि हम नहीं उठा सकते, हम मेरिट के आधार पर जो है 1 to 5 पे एलिमेंट्री एजुकेशन में बीएड को क्वालिफाइड नहीं मानते हैं। लेकिन भाई रूल निकालने वाला जो रूल निकाल रहा है उसी के आधार पर बीएड अभ्यर्थी ने किया, तो उनके लिए आपने क्या सोचा है या फिर उनके लिए सोचा ही नहीं जाएगा? इसके बारे में हमें जवाब चाहिए। इसके लिए ही अब आपको आगे जाना होगा। मैं देखो पर्सनली अगर बात मेरे से आप करोगे तो मैं तो बोलूंगी डायरेक्टली एनसीटी से अब सवाल होना चाहिए कि आपने ये जो गैजेट बनाया है उसमें उसके आधार पर हमने बीएड किया, हमारी नौकरी अब हाथ से जा रही है तो हम क्या करें? हमारे लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? डायरेक्ट उनसे होना चाहिए। हम आज कुछ बच्चे हमें जो है आज कुछ बच्चों ने मैसेज किया और उन्होंने कहा कि मैम ये नहीं हो सकता है क्या कि जो बच्चे 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं उनको प्रमोट करके 6 to 8 में कर दिया जाए, उनको जो है जैसे एमपी में है तो उनको आगे बढ़ाया जाए, इस तरह से किया जाए। अब ये चीजों के लिए भी तो रास्ता निकालना ही होगा, क्योंकि उनको आप एक क्षण में नौकरी देते हो, 2 साल 3 साल तक नौकरी करते हो, उनको नौकरी से आप हटा देते हो, तो इसका क्या है? ऐसे ही वो चुपचाप बैठ जाए और अपनी नौकरी, अपना परिवार, अपनी फैमिली को छोड़ दे? क्या करें? इसके लिए भी अब सीरियसली सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो गया है। एनसीटी का एनआईएस को लेकर के भी यही चीजें हुई है। एनआईएस से डीएलएड करने वाले बच्चों के साथ उनके साथ अन्याय और यहाँ पे बीएड वालों के साथ अन्याय। गलती है किसी की, भुगत कोई और रहा है, यही चीज हो रही है। मिलकर के साथ नहीं आने की, या फिर एनसीटी से डर रहे हैं, एनसीटी के खिलाफ जा नहीं रहे हैं, इसकी वजह से वो थोड़ा सा हम हार्श वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत कम ही यूज कर रहे हैं। जिन पर ये बीत रही है वो जानते हैं कि उनके साथ क्या क्या चीजें हो रही है। अब बात करते हैं ऑर्डर क्यों नहीं आया अभी तक। जैसे कि हम जानते हैं कि ये नियम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो यहां पर मैं आपको दिखा दे रही हूँ, यही अर्नब घोष वाला मामला है। पहला आप देख सकते हो 19 अक्टूबर की सुनवाई, 3 नवंबर की, 28 नवंबर की सुनवाई, सबका जो है ऑर्डर है।
आप यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ये करूं तो आप देख पाओगे, लेकिन अभी तक जो है कल वाली सुनवाई का जो है ऑर्डर नहीं आया है। रीजन क्या है, क्यों नहीं आया, इसका कोई पता नहीं, क्योंकि अभी तक सारे ऑर्डर आ जाते हैं। हम जस्ट वेट कर रहे हैं कि अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं चेक कर रही हूँ आपके सामने भी, अभी तक नहीं आया है। ये ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा, उसमें आखिर में क्या क्या चीजें हैं, हम भी तो जाने कि हाँ कौन कौन से पॉइंट्स पर ये चीजें की गई हैं। बोलने के लिए तो बोल दिया गया, लिखा क्या गया है, रिटन भी तो कोई मायने रखता है। और ये भी हम जरूर बोलेंगे कि ब्रिज कोर्स को लेकर के जो एक बोलते हैं ना क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कल जब सुनवाई हुई है तो उसमें ब्रिज कोर्स के ऊपर जस्टिस धूलिया जी का कहना है कि ब्रिज कोर्स जैसी कोई चीज है ही नहीं, नथिंग, ब्रिज कोर्स इज नथिंग, ब्रिज कोर्स जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो फिर ये जो बच्चे अभी अपनी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए आपने क्या सोचा है, वो क्या करेंगे, क्या नौकरी उनको हटा देंगे नौकरी से? आखिर में ब्रिज कोर्स वाला निकाला तो गया था, और ये सब भी हुआ है एनसीटी की वजह से। एनसीटी ने ही ये सारा किया है। एनसीटी ने, आरटीआई बच्चे ने पूछा तो वहां पे निकाल करके दे दिया कि अभी तक हमारे जानने में कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो कि ब्रिज कोर्स करवाए, अभी तक उसका कुछ भी कोर्स डेवलप नहीं हुआ, तो कब तक होगा? बहुत गुस्सा है, बहुत ज्यादा ही गुस्सा है कि सेंसिटी के साथ क्या किया जाए, क्यों, आखिर में ऐसा कब तक चलेगा कि आप जो है एजुकेशन के नाम पर, क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर जो क्या बोलूं, ऐसे वैसा जो है रूल बनाते चलते हो और उसकी वजह से जो बलि चढ़ते हैं वो बच्चे हैं। अभी तो जो नया रूल आ रहा है, मुझे तो उस पर विश्वास करने में डर लग रहा है। 1 ईयर का बीएड आ रहा है ना, जिसमें बोला जा रहा है कि 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अब उसके इसमें कोई बेस में कर ले 1 ईयर का बीएड और आगे जाकर के सुप्रीम कोर्ट उसे भी रिजेक्ट कर दे तो उसका भी तो काम खत्म, वैलिड ही नहीं है, फिर तो आ जाएगा यही चीज। तो अब एनसीटी की तरफ से तो कोई भी गाइडलाइन आ रहा है या कोई भी नियम आ रहा है तो हम तो विश्वास नहीं कर पाएंगे, और ना ही हम, बच्चे हमसे पूछ रहे मैम 1 ईयर का बीएड वैलिड होगा ना, हम कैसे बोले? एनसीटी का तो कारनामा ऊपर से नीचे तक हम देखते आ रहे हैं। यही चीजें जो है अभी चल रही है। ऑर्डर अभी तक नहीं आए हैं, ऑर्डर जब आएगा तो हम कोर्ट ऑर्डर के साथ और अच्छे से सेलिब्रेट आपको करेंगे, बताएंगे। रास्ता है, लेकिन वही है ना कि हर जगह से हार इतनी ज्यादा मिल चुकी है कि निराशा ही पूरी तरीके से छा चुकी है। अब इसमें ऐसा लगता है कि कुछ रह ही नहीं गया है अब। लेकिन ये भी बात है कि अब सारा मामला जो है हाईकोर्ट के खेमे में डाल दिया गया है कि जहां जहां पे वैकेंसी आई है, ऑनगोइंग वैकेंसी थी, वहां पर जो है हाई कोर्ट संभाले। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट कौन जाता है, वो उसी के अनुसार ही करेंगे। घुमा फिरा करके ये लोग अपना ही काम करवा रहे हैं। यही चीज बीएड अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है। एनसीटी के खिलाफ खड़ा होना होगा ताकि ये इस तरह के उल्टा सीधा रूल बनाना छोड़े, और अगर बना रहे हैं तो उसका जवाबदेही भी ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले, और बताए कि हाँ इस रूल के आधार पर इतने बच्चों ने कर लिया है तो उनके साथ हम क्या करने वाले हैं, उनको किस तरह से जो है एडजस्ट किया जाएगा, ये आकर के बताए। तो अभी बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड बस यही है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट, ऑर्डर आता है उसके साथ हम फिर आपके साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।